नमस्कार, स्वागत है आपका मंडे मंत्र में। चलिए शुरुआत करते हैं मंडे की मोटिवेशनल थॉट के साथ। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक राजा जिन्हें पता चला कि उनके दरबार में, उनके राज्य में एक ज्योतिषी आए थे और वो ज्योतिषी बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे। उनके ज्ञान का जबरदस्त नाम था। राजा ने सोचा चलो उन ज्योतिषी से मुलाकात करते हैं और अपना भाग्य जानने की कोशिश करते हैं। राजा ने उन ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि ज्योतिषी जी, आपका बड़ा नाम है, मैं भी आपसे अपना भविष्य जानना चाहता हूँ, तो आप बताइए मेरे भविष्य में आपको क्या दिखाई देता है। ज्योतिषी आए और उन्होंने उनका हाथ देखा राजा जी का और कहा, राजा जी, कुछ ही दिनों में आपके सामने, आपकी नजरों के सामने आपका एक लौता पुत्र, आपकी पत्नी, आपके छोटे भाई, आपके माँ बाप, आपका पूरा परिवार मर जाने वाला है, उनकी मृत्यु होने वाली है। ये सुन के पूरा दरबार जो था वो देखता रह गया और राजा को भी गुस्सा आ गया। ऐसे कैसे ज्योतिषी हो? अपने सैनिकों से कहा, ले जाइए इन्हें और इन्हें कैद कर लीजिए। अब ज्योतिषी को कैद कर लिया गया। इसी बात की खबर लगती है उनके छोटे बेटे को, ज्योतिषी के छोटे बेटे को, और वो दरबार में आते हैं और कहते हैं, राजा जी, मेरे पिताजी यहाँ पे आए थे और सब लोग कहते हैं कि आपने उन्हें कैद कर लिया है, तो कृपया आप उन्हें मुक्त कीजिए। राजा जी ने पूछा, आप कौन? और उस लड़के ने जवाब दिया, जी, वो जो ज्योतिषी जिन्हें आपने अभी कैद किया है, मैं उनका पुत्र हूँ। राजा ने पूछा, क्या तुम ज्योतिषी जानते हो? और लड़के ने कहा, जी हाँ, जितना मेरे पिताजी को ज्ञात है उतना मुझे भी ज्ञात है। एक शर्त पे छोड़ो। लड़के ने कहा, कौन सी शर्त? राजा ने कहा, एक काम करो, तुम मेरा भविष्य बताओ, मेरा हाथ देखो, जन्म कुंडली देख के मुझे ये कहो कि मेरे भविष्य में आपको क्या दिखाई देता है। और उस पुत्र ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। हाथ देखकर, सारे ग्रह की स्थिति देखकर, और उस ज्योतिषी के पुत्र ने राजा जी को कहा, राजा जी, आपके पूरे परिवार में आप सबसे दीर्घायु, लंबे समय तक जीने वाले व्यक्ति बनोगे। इतना ही सुनते पूरे दरबार की जितनी भी प्रजा खड़ी थी, उन्होंने महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करके उस बात को स्वागत के साथ एक्सेप्ट कर लिया। राजा भी खुश हो गए। खुश होके ज्योतिषी जिन्हें कैद किया था उन्हें भी मुक्त कर दिया। वैसे बात तो एक ही हुई, नजर के सामने पूरा परिवार खत्म होना और आप सबसे दीर्घायु। पर इस स्टोरी का कहने का जो तात्पर्य है वो ये है बंधु, कि कैसे कहना है, कौन से शब्दों का उपयोग करके हमारी बात रखनी है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जी हाँ दोस्तों, हम, ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया, माता पिता ने हमें बोलना सिखाया, शिक्षक गुरुजन हमें बोलना सिखाते हैं, पर कौन से शब्दों का किस तरीके से उपयोग करना ताकि सामने वाले के पास वो बात असरकारक तरीके से पहुंच भी जाए और हम जो कहना चाहते हैं वो भी हम कह सकें। और यही हमें सिखाती है ये कहानी। जब भी बोले तो पहले मन में तोले। इसलिए तो कहा गया है कि यदि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। और आगे कहते हैं, बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुख ताला खोला करना। तो बोलने से पहले जरूर सोचें हम उसी शब्दों को, उसी बात को कुछ अलग शब्दों में किस तरीके से कह सकते हैं। और जब हमारे पास शब्द ना हो ना, तब मौन सबसे अच्छा। हम तभी बोले जब हमारे पास मौन से भी कुछ असरकारक चीज हो। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।